Let's start with this beautiful day with a beautiful prayer and good morning everyone. I hope आप सब ने Good असाइनमेंट्स morning. करे होंगे, आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा कल का आफ्टर प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर. क्लोज योर आईज और आप आपके हार्ट को हार्ट चक्रा पे भी रख सकते हो एंड यू वांट टू कीप इन अ नमस्ते पोजीशन जैसा आप चाहो. है डिवाइन यूनिवर्स, आज मैं अपने दिल के सबसे गहरे कोने से आपका धन्यवाद करती हूँ. आज के इस खूबसूरत से दिन के लिए आपका धन्यवाद. अमृत वेला में उठाने के लिए आपका धन्यवाद. नियामतें इतनी सारी जीवन में भर भर के देने के लिए प्यारे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद. उन नियामतों को याद करा के शुक्र गुजार कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे प्रभु. मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया कि ये पूरी सृष्टि आकर्षण के नियम पर चलती है. जैसा मैं महसूस करती हूँ, जैसा मैं महसूस करती हूँ ना, वैसे ही मैं अपने जीवन में खींच-खींच कर लेकर आती हूँ. जो मैं बोती हूँ, वही मैं खाती हूँ. वो मुझे याद दिलाने के लिए प्यारे प्रभु, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया. आज मैं नेगेटिव सोच से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ कृतज्ञता पर केंद्रित करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कृतज्ञता ही वो गोल्डन थ्रेड है, वो स्वर्णिम धागा है जो हर ब्लेसिंग को मेरे जीवन से जोड़ता है, हर नियामत को मेरी ओर लेके आता है और मेरी माला को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर देता है. मैं हर सांस के लिए शुक्रिया करती हूँ, हर मुस्कान के लिए, हर सीख के लिए, हर छोटी बड़ी खुशी के लिए जो मुझे मिलती है. मैं मेरे प्यारे से जीवन के दान के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. उस जीवन के दान के लिए जिसके द्वारा मैं आपके शुक्राने कर पाती हूँ. मेरे प्यारे शरीर का शुक्रिया, मेरे खूबसूरत से रिश्तों का शुक्रिया, मेरी करियर का, मेरी जॉब का बहुत-बहुत शुक्रिया, जिसके द्वारा मैं अपने पूरे घर में काम कर पाती हूँ, जो मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देता है. मेरी मर्ज़ी से मुझे अपने एक बोलता है ना फ्री फ्लोइंग बर्ड का काम देती है. वाओ! थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स. है यूनिवर्स, आज से मैं अपनी हर सुबह ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं धन्यवाद करती हूँ, तो आप मुझे और अधिक देने लगते हो. मुझे अपने अंदर के डाउट, फ़ियर से मुक्ति देने के लिए शुक्रिया और मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं नियमों के साथ एक हूँ. मैं एनर्जी ऑफ लव, लाइट और ग्रैटिट्यूड में हूँ. आज से मेरी हर एक धड़कन आपके मैजिक के साथ धड़केगी और मेरा हर एक दिन चमत्कार बन जाएगा. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरी ज़िंदगी के हर अनुभव के लिए. थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए कि कृतज्ञता ही मेरी असली ताकत है और इससे जो चाहे मैं पा सकती हूँ. मेरे सपनों को मैं पा सकती हूँ. मेरे जीवन को जैसा मैं चाहती हूँ वैसा बना सकती हूँ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स. लेट्स ओपन आवर आईज़. आई होप आप लोगों ने Thank you, सीक्रेट मूवी Meenakshi, देखी होगी. for the beautiful prayer. थैंक यू. और आपने कल 50 टाइम्स आपने जो दिया जिन्हें हमें होमवर्क दिया था ग्रैटिट्यूड्स का कि थैंक यू फॉर द फैन, थैंक यू फॉर द कैलेंडर, हमने बोला होगा जानबूझ करके अपनी लाइफ को मैजिकल बनाने के लिए. तो आज से हम शुरू करते हैं हमारा आज का डे 0 का पार्ट 3 लास्ट पार्ट. आज देखते हैं कि हमारे लिए क्या ओपन अप होने वाला है नया. क्या आपका जीवन जादुई है? कौन-कौन मानता है कि उनका जीवन जादुई है और वो बनाना चाहते हैं हम अपनी लाइफ को मैजिकल, जैसा यूनिवर्स ने मुझे मेरे लिए बनाया है. तो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं. आप इसी वक़्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है? बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नज़र डालें. धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध. आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उसमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं. जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं हैं, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं.
तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। कंटिन्यू करूं? जी मिलन जी। कृतज्ञता के बारे में देखें, जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि सामान ही सामान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं, तो वह हमसे दूर हो जाएंगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो भी है वह उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूल चल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। वाह! सच है। ब्यूटीफुल थॉट, ब्यूटीफुल ओपनिंग। आज का ये जो चैप्टर है ये हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस है। अगर हमने अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर लिया ना तो हमारी लाइफ आगे बहुत ब्यूटीफुली ग्रो होती है। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि कौन कौन अपने लाइफ में जादू को लाना चाहता है या अपने लाइफ में चमत्कारों को लाना चाहता है। अगर हाँ, तो पता है अगर हम देखना चाहें ना तो हमारे हर एक दिन में चमत्कार छुपा हुआ है। लेकिन हम भूल जाएं धन्यवाद कहना तो वही चमत्कार हमें आम सा लगने लगता है। जैसे कि जादू क्या होता है? जादू मतलब कोई असंभव चीज नहीं होती है। रोंडा बर्न हर एक पैराग्राफ में आपको बता रही है कि जादू मतलब कोई असंभव चीज नहीं है, बल्कि हर साधारण चीज को असाधारण दृष्टि से देखना। जादू तब होता है ना जब हम सुबह उठते हैं और सूरज की पहली किरण को महसूस करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं और हमें महसूस होता है, वाओ मुझे आज का एक नया दिन मिला। ये मेरे लिए बहुत सारी न्यू ओपनिंग्स लेके आएगा, बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। वाओ, आई एम अलाइव टुडे। मैं कितनी ब्लेस्ड और ग्रेटफुल हूँ ना कि मैं आज सुबह का सूरज देख पाई। आप देखो ना, बारिश की पहली बूंद जब मेरे चेहरे पे गिरती है, कितना सुहावना हो जाता है ना वो मौसम। ऐसे लगता है बस ये सारी चीजें मेरे लिए ही हो रही है। कभी किसी बच्चे को मुस्कुराता हुआ देख लो, आपका दिल खिल उठता है। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे पे वो मासूमियत होती है। हमें दिखता है कि वो प्योर हार्टेड है। आपकी सांसें बिना रुके चल रही है और आप जिंदा हैं। ये किसी बड़ी नियामत से कम है क्या? सांसें लेना, अगर पता है हमें बोल दिया जाए ना कि आपको दिन भर में सांसें लेना है, तो हम सब भूल जाएंगे क्योंकि हमें इतने सारे काम होते हैं। तो ये सब छोटी छोटी नियामत है। हमें ग्रेटिट्यूड यानी आभार की दृष्टि से उसे देखना है। जब हम उसे देख पाते हैं तो हम हर उस छोटी चीज के लिए कृतज्ञ हो पाते हैं। आपको पता है जब आप बीमार होते हैं ना, तब सेहत सबसे बड़ा चमत्कार लगती है। तो असल जीवन में जादू क्या है? जिस नजरिए से आप उसे देखते हो वो जादू है। आपको पता है उस दिन मैं घर पे हल्का सा गिर गई थी, तो मुझे हल्का सा घुटने पे ना लगा था, बट उस टाइम पे मुझे फील नहीं हुआ। बट कल जब मैं क्लास पे बैठी थी ना, तो मुझे फील हुआ कि यार ये घुटने में लगा है। तब मुझे लगा यार ये भी कितने काम आ रहा है मेरे पूरे। इतनी आज मैं 32 इयर्स की हूँ, 32 इयर्स तक इसने मेरा साथ दिया। इसने हमेशा मुझे चलने में, दौड़ने में, एक्सरसाइज करने में, हर चीज में हेल्प किया। बट मैंने कभी इसके लिए कृतज्ञता नहीं महसूस की। बट आज इस पे लगा है, मुझे फील हो रहा है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसकी कितनी वैल्यू है। तो आप देखो ना, हम क्या चीजों के खराब होने का इंतजार कर रहे हैं क्या? जब हम कृतज्ञ होते हैं ना तो आप उसी चीज का इंतजार कर रहे हो। अभी भी समय है। यूनिवर्स चाहता है अगर आप इस सेशन में हो, अगर आप इस मैजिक बुक के सेशन में हो, तो यूनिवर्स चाहता है कि आप रोंडा बर्न की सारी चीजों को समझें, आप उससे कनेक्ट हो और आप समझ पाए कि अगर हम कृतज्ञ नहीं है तो हम वो सारी डोर को छोड़ रहे हैं। ये सब हमारे इनविजिबल रेल में हो रहा है। बट हम अगर उस हर एक चीज को समझने लग जाते हैं ना, तो वो चीजें इतनी ब्यूटीफुली मेरी लाइफ में चीजों को एड ऑन करती चली जाती है ना
कि ये बहुत 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 सारे और हमारे लाइफ में मैजिक और मिरेकल्स क्रिएट करती है। धन, रिलेशनशिप, आपकी सक्सेस, आपकी हेल्थ, इसमें आप रोज जादू होता हुआ देखेंगे। कल किस किसने थैंक यू बोला था हर एक चीज को डेलिबरेटली? कोई बताएगा कल किस किसने एक्टिविटी करी थी? आप लोग चैट में भी यस डाल सकते हैं अगर आप ये लोग आपने अपनी करेंगे ना। सृष्टि जी, जी मिलन जी। होता है ना कि अगर करोगे तो ही आपके जीवन में जादू आएगा, वरना सुनने से तो सिर्फ आनंद की अनुभूति होगी, मजा आएगा। बट बिल्कुल असली जो जी। अगर अमृत का स्वाद चखना है ना, तो कृतज्ञता करके देखो, उसी में ही है वो हमने अमृत का प्योर स्वाद। हमने कल के भी चैप्टर्स में बोला था, हमने सुना था कि जो अभ्यास है ना उसी से ही हमें सारी चीजें हमारी लाइफ में आकर के मिलेंगी। क्योंकि रोंडा बर्न ने खुद 4 साल प्रैक्टिस की थी और उसके रिजल्ट्स उन्होंने देखे थे। तो अगर आप सब भी अपने लाइफ में वो चेंज, वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो, अगर आप अपनी आज की सिचुएशन से निकल के आगे जाना चाहते हो, तो उस कृतज्ञता के धागे को पकड़िए, उस स्वर्णिम धागा को पकड़िए अपने लाइफ में। हर उन छोटी बड़ी नियामतों को देखिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। कुछ दिन पहले ना दिया जी ने एक एग्जाम्पल शेयर किया था, जैसे हम सब स्पेक्ट्स पहनते हैं ना, हम सब अभी देख रहे हैं नजरिए जो हमें दिख रहा है, बट जब हम वो कृतज्ञता का चश्मा पहनते हैं ना, इनविजिबल वाला, तो हम सिर्फ कृतज्ञता को ही देख पाते हैं। आप कोई बुरी से बुरी चीज भी ले लो, अभी जैसे मैंने शेयर किया था कि मुझे लगा था, बट उस पे भी मैंने देखा कि यार इतने साल, कल तक तो वो मेरे साथ बहुत अच्छा था ना, तो क्यों ना मैं उसके लिए कृतज्ञता दूं, क्यों ना मैं उसको प्यार दूं। शायद मेरे ही प्यार में कुछ कमी रह गई है, मेरे ही प्यार में कुछ लैकिंग है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आई है। तो मुझे उसमें भी मुझे कृतज्ञता देनी है, क्योंकि जब मैं कृतज्ञता दूंगी तो वो चीजें मेरे पास मल्टीपल टाइम्स फोल्ड होके आएगी। तो आज सब हम वादा करेंगे एक दूसरे से कि आज से हम सब कृतज्ञता का चश्मा पहनेंगे, और जो भी हमारी जिंदगी में हो रहा है, हम खुद को बोलेंगे थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। इससे भी कुछ और हो सकता था बट ये नहीं हुआ। थैंक यू। अगर मेरे रिश्तों में कुछ तकलीफ है तो एटलीस्ट मेरे पास रिश्ते हैं, और मैं उसको महसूस कर पा रही हूँ कि कहाँ कमी है और मैं उसमें सुधार ला सकती हूँ। थैंक यू भगवान जी मुझे वो रियलाइज कराने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर मेरे फाइनेंस में कोई कमी है तो थैंक यू मुझे ये समझाने के लिए कि मुझे अब इसमें अलग ढंग से काम करने की जरूरत है, अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। अगर मैं अपना नजरिया बदलूंगी तो मेरी सारे नजारे बदल जाएंगे, है ना मिलन जी? बिल्कुल, नजरिए का ही तो खेल है अपना अपना, जहाँ पे वेयर योर फोकस गोज एनर्जीज फ्लोज। अगर मैं वही नेगेटिव जो देखे जा रही हूँ उसके लिए पॉजिटिविटी डाल दूंगी ना, तो जीवन में बोलते हैं ना, सब बल्ले बल्ले हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया होने लग जाएगा लाइफ में। और हम हमेशा पता है दो चीजों का इतना इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। और नेगेटिव और हम्म। पॉजिटिव होता क्या है? ये सब तो हमारी फीलिंग्स ही है ना, जो हम खुद जनरेट कर रहे हैं। ये फीलिंग्स कहाँ से आती है? आप देखो ना अपने अंदर, आपके अंदर जो आप पूरा टाइम सोच रहे हो वो ही तो नेगेटिव पॉजिटिव है ना जी। तो आप क्यों खुद को, अपनी एनर्जी को उधर लेकर के जाना चाह रहे हो? अब तो आपको रियलाइजेशन भी हो रहा है ना, तो हमें शिफ्ट करना है। और वो हम कैसे शिफ्ट करेंगे? वो हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तब हम सीखेंगे कि हम अपनी एनर्जीज को कैसे शिफ्ट करते हैं। सारे ब्यूटीफुल से लोग अपने प्लीज कैमरा ऑन कर लो ना, हमको सभी को हंसते मुस्कुराते खुश होते हुए देखना है। क्योंकि जब आप लोग हंसते मुस्कुराते हो ना तो वो हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। थैंक यू रचना जी कैमरा ऑन करने के लिए, थैंक यू यशा जी कैमरा ऑन करने के लिए। सभी थैंक यू बहुत सो ब्यूटीफुल लग रहे मच। हो। थैंक यू प्रिया जी स्टार्टिंग से कैमरा ऑन रखने के चलिए लिए। चलिए। जी मिलन जी आगे बढ़ते हैं। जादुई फॉर्मूला। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी पूंजी है। इब्न खाल्दून अल मुकद्दम 1332 टू 1406, बुद्धिजीवी और राजनेता। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती है कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे है धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को
आपके सपने के जीवन से जोड़ता है। जादुई फॉर्मूला, पहला स्टेप, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। दूसरा, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जितना जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। जी मिलन जी, थैंक यू। जादुई फॉर्मूला, अब देखो ना, हमने अपने बचपने में मैथ्स में कितने सारे फॉर्मूलाज पढ़े थे ना, बट हमें ये नहीं पता था कि हमारी जिंदगी को भी चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज तो चाहिए। तो आज हम सीखेंगे द मैजिकल फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? ऐसा कोई नुस्खा जो हमें मिल जाए तो हमारी जिंदगी संवर जाए। तो आज हम जानेंगे उस नुस्खे को। अगर जीवन में आप सच्चा जादू महसूस करना चाहते हो ना, तो इसके लिए एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली जादुई फॉर्मूला है। कौन-कौन इस फॉर्मूले को जानने के लिए रेडी है? एक स्माइल के साथ सब रेडी हैं? तो हम बताएँगे कि वो जादुई यस, फॉर्मूला क्या श्योर। है। यस। सो वो जादुई फॉर्मूला है थैंक यू, मतलब धन्यवाद, प्लस फील इट, मतलब महसूस करना, प्लस बिलीव इट, मतलब भरोसा करना। जब हम इन तीनों चीज़ों को मिलाते हैं ना, तो हमारी लाइफ में बहुत सारे मैजिक होने लग जाते हैं। मैजिक यार असंभव नहीं है। और ये इतने छोटे-छोटे वर्ड्स, थैंक यू मतलब क्या? थैंक यू मतलब धन्यवाद, जो आपके दिल से निकलता है। जब आप एप्रिशिएट करते हो लोगों को, तो उनको तो जो खुशी मिलती है, आपको भी साथ में बहुत अच्छा लगता है यार कि मैं लोगों को एक्नॉलेज कर रही हूँ। और जब आप दूसरों को एक्नॉलेज करते हो ना, तो वो फीलिंग ही अलग होती है। जब आप गुड फीलिंग में आते हो ना, तो आप भरोसा करने लग जाते हो। हाँ, मैंने जब सबके साथ अच्छा किया है ना, तो ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि भी मेरे साथ अच्छा ही करेगी। तो जब हम कृतज्ञ होते हैं, जब हम अच्छा महसूस करते हैं, तो हम भरोसा कर पाते हैं कि मेरे जीवन में सिर्फ जादू और जादू ही आएगा। अब जब हम शुक्रिया बोलते हैं, जब आप किसी भी चीज़ के लिए थैंक यू कहते हो, तो आप उस पल की ऊर्जा को बढ़ा देते हो, आप अपने वाइब्रेशंस को बढ़ा देते हो। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है जी, ये एक वाइब्रेशन है, जो यूनिवर्स तक, जो इस ब्रह्मांड तक पहुँचता है। जैसे हम सुबह उठते ही जादुई शब्द थैंक यू बोलते हैं। किस लिए? नई सुबह के लिए। खाना खाते समय थैंक यू बोलते हैं। किस लिए? भोजन के लिए। जिस भोजन के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। हमारे घर के लोग लक्ष्मी माँ को कमाने जाते हैं। उसके बाद हमारे घर में राशन आता है, सब्जियाँ आती हैं, हमारे घर में सिलेंडर आता है, हमारे घर में मसाले होते हैं, हमारे घर में अन्नपूर्ण माँ होती है, जिसकी वजह से हमारे घर में वो भोजन बन के आता है। वो भोजन बन के आने के लिए कितने ऐसे लोग होंगे जो उसको उगाते होंगे। आप सोचो ना, किन-किन लोगों के लिए हम अपनी कृतज्ञता दे सकते हैं। वो खाना जो आपके प्लेट में आ रहा है, कितने लोगों की मेहनत के बाद आ रहा है। सो हम उसके लिए भी कृतज्ञ होते हैं। किसी के प्यार या सपोर्ट के लिए थैंक यू बोलते हैं, रिश्तों के लिए थैंक यू बोलते हैं कि जब हमें ज़रूरत थी, तो वो रिश्ते हमारे लाइफ में थे। तो ये कृतज्ञता क्या करती है, ये आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स के दरवाजे आपके लाइफ में खोल देती है। और जब आप इसे अपने पूरे दिल से महसूस करके बोलते हो ना, सिर्फ मुँह से नहीं, बल्कि वो शुक्रिया आपके दिल से निकलता है, तो वो आपके लाइफ में असली जादू लेकर के आता है। बहुत सारा जादू, बहुत सारे मैजिक्स। जब आप किसी भी चीज़ के लिए जेन्युइनली एप्रिसिएशन करते हो और उसे महसूस करते हो, तो आप देखो ना, आपके अंदर से वो सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी, जो पूरी दुनिया में रेडिएट होती है। जब आप अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहते हो, तो एक पल रुक कर इमेजिन करो, उनके सैक्रिफाइसेस को, जो उन्होंने आपके लिए किए थे। उनका प्यार, उनकी भावनाएँ, उन्हें महसूस करो। यही भावना ही मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन सिर्फ़ आपकी भावना है, सिर्फ़ आपकी फीलिंग है, सिर्फ़ आपकी सकारात्मक ऊर्जा है। भावना ही जादू की कुंजी है। और विश्वास रखो, यकीन रखो कि यूनिवर्स तुम्हारी हर ग्रैटिट्यूड को सुन रहा है। जब आप मान लेते हो ना कि हर चीज़ आपके पक्ष में हो रही है, तो जीवन सच में जादुई बन जाता है। अगर आप थैंक यू बोलते हो अपनी परफेक्ट लाइफ के लिए और आप बिलीव करते हो,
तो यूनिवर्स उसको सही में सच करने लगता है। बिलीव करिए कि ये जादू सही है। ये जादू खुद में एक जादू है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, जो आपके लिए बहुत सारे मैजिक्स को लाने वाला है। आप सिर्फ़ उसे फ़ील करिए, उस पे विश्वास रखिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाइए। ये पूरा यूनिवर्स आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए है, सिर्फ़ आपको विश्वास रखना है। जी, मिलन जी। और इट्स लाइक ना सान्या जी, आपने कितने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा है, बट ये वही बोलते हैं ना ब्रिज है। आज मैं यहाँ पे कितने भी बोलते हैं ना, कितने ही खराब रिश्ते हों, सेहत की बाराबाजी हो, पैसों में कुछ भी नहीं हो, पर अगर मेरे सपने हैं ना कि मुझे तो अच्छी सेहत चाहिए, दौलतमंद आपको बनना है और आपको रिश्तों में स्वर्ग वाली जिंदगी चाहिए, तो उसका ब्रिज ये ग्रेटिट्यूड ही है। और ये 3 स्टेप्स फॉर्मूला ही है। आप उसको जितना डेलिबरेटली करोगे ना, उतना ही आप उस ब्रिज को इस पार से उस पार जा पाओगे, जहां पे आपके लिए आपके ड्रीम्स वहां वेट कर रहे हैं। अब तो आपको वो फॉर्मूला भी विश्वास पता ही चल तो गया है। है। वो विश्वास ही तो है ना मिलन जी, बस। जो हमें टूटने नहीं देता है, जो हमें संभाले रखता है, जो हमें रखता हिम्मत देता है, जो हमें आगे बढ़ने देता है कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए बट वो मेरा परमात्मा, मेरी है शक्ति इंसान। मेरे साथ है, जो हमेशा मुझे आगे बढ़ा रही है। जी मिलन जी। कृतज्ञता एक भावना है। इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसे आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा-सा अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन थोड़ा-सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीके से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो तो रोंडा बन ने कृतज्ञता तो हमें बता ही दिया है। जी मिलन वाह! जी, बहुत ब्यूटीफुली। आप सोचो ना, डे 0 में ही हमारे कंसेप्ट कितने क्लियर हो चुके हैं। जितने भी क्वेश्चंस हम लेकर के इस मैजिक बुक की स्टार्टिंग में आए थे ना, लगभग लगभग हमारे वो सारे कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करते चले जा रहे हैं हम डे बाय डे। तो कृतज्ञता ये सिर्फ एक भावना ही है। आप जितना डेलिबरेटली इसे बोलोगे, जितना बार-बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर करोगे ना, क्योंकि पता है अभी हम जो लाइफ जी रहे हैं ना, ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे, जो भी आपने अपनी पिछली ज़िंदगी में देखा, एक्सपीरियंस किया, फ़ील किया, वो सब कैसे आया? क्योंकि आपने उन चीज़ों को अपने दिल से महसूस किया ना, आपने उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होने दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। अब हम जानबूझ के अपने माइंड को बार-बार याद दिला रहे हैं, नहीं मेरे पास ये भी है, मेरे पास अच्छे रिश्ते भी हैं, मेरे पास लक्ष्मी माँ भी है, मेरे पास अच्छा घर भी है, मेरे पास वो सब चीज़ें हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप डेलिबरेटली बार-बार अपने आप को यही चीज़ें बता रहे हो, आप उसी भाव में आ रहे हो कि आपके पास बहुत, बहुत, बहुत सारी चीज़ें हैं और जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों का अभ्यास करोगे ना, उतने ज़्यादा मैजिक्स, उतनी ज़्यादा कृतज्ञता, उतनी ज़्यादा खुशियाँ आपके लाइफ में आएँगी। तो कौन-कौन चाहता है कि उनके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा सक्सेस आए, बहुत सारी अबंडेंस आए, उनके पास भी आए और पता है जब आप ये सारी प्रैक्टिसेस करते हो ना, तो ये चीज़ें आपके पास तो आती हैं बट आपके सराउंडिंग में जितने लोग होते हैं ना, उनके पास भी ये सारी चीज़ें आती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप कृतज्ञता करते हो ना, तो आपका वो ऑरा बन जाता है, वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो जैसे ही वे जो आप हो ना, आप वैसे ही लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो सोचो ना, आपकी सिर्फ़ एक कृतज्ञता की रोशनी आपको और आपके पूरे परिवार को रोशन कर सकती है। तो क्यों ना हम सभी वो रोशनी अपने अंदर जलाएँ और रोंडा बर्न के कहे अनुसार हम 28 दिन का कमिटमेंट खुद को दें। हम वो सारी प्रैक्टिसेस करें क्योंकि जितना ज़्यादा अभ्यास, उतने ज़्यादा जादू। उतने सारे मैजिक्स। तो अगर हमें मैजिक चाहिए, अगर हमें खुशियाँ चाहिए,
तो हमें वो असाइनमेंट्स करने पड़ेंगे। और सिर्फ करने के लिए नहीं करेंगे, हम सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखेंगे, हम उन्हें महसूस करके करेंगे, क्योंकि उतनी अबंडेंस हमारे पास आई है ऑलरेडी। यूनिवर्स ने हमारे पास वो सारी चीजें दे रखी है। मैं एक एग्जांपल शेयर करूं गाइस। श्योर। तो मान लीजिए अगर आपके पास एक मैजिक रिमोट है, हर बार जब आप थैंक यू बटन दबाते हो आपका जीवन थोड़ा और चमकने लगता है। अगर आप उसे दिल से दबाते हो और विश्वास रखते हो ना कि ये काम करेगा, तो यूनिवर्स खुद आपके लिए चैनल बदल देगा, दुख से सुख की ओर, कमी से समृद्धि की ओर, और डर से प्रेम की ओर। तो अब आपके पास एक मैजिकल रिमोट भी है, जिससे आप उसको दिल से दबाएंगे तो यूनिवर्स आपके लिए वो चैनल ही चेंज कर देगा। तो कौन कौन अपने लाइफ में इस चैनल को चेंज करने के लिए रेडी है? आई थिंक अगर एवरीबडी इज रेडी रेडी। हो, मैं रेडी अगर रेडी हो तो यूनिवर्स को बोलो आई एम रेडी, पूरे दिल से आई मैं रेडी हूँ। मेरे लाइफ का ये चैनल को चेंज करने के लिए मैं तैयार हूँ, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए मैं तैयार हूँ, अपनी उन सारी मिस्टेक्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। कृतज्ञता से मैं आज से खुद से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं रेडी हूँ उन सारी चीजों के लिए जो मेरे पास ऑलरेडी है। थैंक यू यूनिवर्स, दिल से थैंक यू, प्यार से थैंक यू, हर उस चीज के लिए थैंक यू। अगर मेरे कोई सिचुएशन ऐसी भी है ना जो मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, तो भी वहां पे मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग है, जो मुझे कुछ सिखाने आई है, जो मेरे ही पैटर्न्स है, जो मुझे समझने हैं। तो मैं समझूंगी एंड आई एम रेडी। I am ready to get loved. I am ready to give love. I am ready to forgive. I am ready to seek forgiveness. Thank you, thank you, thank you for the abundance that I am getting in my life. Thank you, universe. जी मिलन जी। अब ये हमारे हाथ में है कि हम कितना ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं थोड़ी सी करती हूँ तो मेरी लाइफ थोड़ी बदलती है, और मैं भर भर के करती हूँ तो मेरी लाइफ में, बोलते हैं ना, पूरा टोटली चेंज आता है। आपको यहाँ पे एक काउच पे बुक दिख रही होगी, उसपे बहुत सारी मैजिकल डस्ट है, तो हम देखते हैं कि इस बुक में हमारे लिए क्या है। ये बुक, मैजिकल बुक जो है, हमारी लाइफ को कैसे मैजिकल करेगी, हम उसके बारे में जानते हैं। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन ऑफ कैनेडी, अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि आप निस्वार्थ धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान को जान अभ्यास नहीं करते तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा, और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने पाने अपनी ओर आकर्षित किया था, वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता के इस अभ्यास को करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सरोबोर हो जाएं। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। वाह। तो अब यहाँ पे देखो, सोचो, यहाँ पे रोंडा बर्न ने हमें ये ऐसी किताब दी है जो हमारे जिंदगी के हर हिस्से को बदल देगी, हमारे रिश्तों को, हमारी सेहत को, हमारी आर्थिक स्थिति को, हमारी खुशी को। तो वो क्या है? वो है ये जादुई पुस्तक, द मैजिक बुक बाय रोंडा बर्न। जादुई पुस्तक, इसका अर्थ क्या है? ये कोई आम किताब नहीं है। ये आपको सिखाती है कि कृतज्ञता के जरिए आप अपनी जिंदगी में चमत्कार ला सकते हो। जैसे जादू की छड़ी से सब बदल जाता है ना, वैसे ही धन्यवाद शब्द से आपके हालात बदल सकते हैं। इस किताब में लिखा हर शब्द, हर अभ्यास एक जादू की तरह काम करता है, क्योंकि जब आप इसे पढ़ते हैं और आप इसके अभ्यास करते हैं, तो आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपकी ऊर्जा
सब पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में आने लगती है। ब्रह्मांड की कई ऊर्जा ये हमारे फेवर में काम करना स्टार्ट कर देती है जब हम कृतज्ञ होते हैं। आपका दिन सचमुच जादुई बन जाता है। अब यहाँ पे एक कोट था, जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलने में नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीने में है। तो जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं ना, तो हमें ये कभी भी नहीं भूलना है कि हमें सिर्फ उसे बोलना नहीं है, बल्कि हमें उसे अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट भी करना है। क्योंकि जब आप उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे ना, तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि वो चीजें आपकी लाइफ में इफेक्ट कैसे हो रही है। हम अगर सिर्फ सुनते रह जाएंगे तो वो चीजें हमें नहीं इफेक्ट करेंगी। अब आप बोलोगे हम हर चैप्टर में सिर्फ यही सुन रहे हैं डे जीरो में कि कृतज्ञता करो, कृतज्ञता करो, कृतज्ञता करो। क्यों? क्योंकि अब जिस भी एज में है ना, हमने अपने लाइफ में सिर्फ कंप्लेंट्स की है। खुशी भी होगी, ये मैजिक बुक करने से पहले भी आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आई होंगी, बट तब आप उस वाइब में थे, तब आप उस ऊंची फ्रीक्वेंसी में थे। तो अब आपको देखना है कि जब हम उस फ्रीक्वेंसी में रहते हैं ना और हम कृतज्ञ होते हैं ना, तो वो चीजें हमारे पास आती ही है। तो हमें सिर्फ उसे बोलना नहीं है, हमें उसे समझना भी है, हमें उसे महसूस करना है अपने पूरे दिल से, और इसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर देना है कि मेरे जो माइंड में है सिर्फ कृतज्ञता का जादू है, सिर्फ प्यार है, सबके लिए प्यार है, मेरे लिए प्यार है, मेरे घर वालों के लिए प्यार है, मेरे जो भी मैं चीजें इस्तेमाल कर रही हूँ उसके लिए प्यार है, हर काम के लिए प्यार है। क्योंकि जब हम उसे प्यार से करते हैं ना, तो कृतज्ञता ऑटोमेटिकली आ जाती है। जी मिलन जी। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होते देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन जीना चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है, आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप आपके शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उभरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो अब सानिया। ये जो हम्म, 28, जी मिलन जी आप कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं आपका ही नाम ले रही थी बस। ओके। सो अब ये जो 28 दिनों के अभ्यास हैं, ये बहुत ब्यूटीफुली तैयार किए गए हैं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक मसल की तरह काम करता है। जैसे जिम में हम रोज जाते हैं ना एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि वहां पे हमारे मसल स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही जब आप रोज ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपका माइंड और एनर्जी स्ट्रांग होता है। पहले दिन शायद बस ये शब्द लगे, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, पर जब आप 28 दिन लगातार ये वाइब्रेशन में जीते हो ना, तो आपकी सोच बदल जाती है। 28 दिन बाद आप खुद बदल जाते हो। पहले आप चीजें बदलना चाहते हो, लेकिन बाद में आपका नजरिया बदलते ही आप खुद बदल जाते हो। इस प्रैक्टिस को करने के लिए आप देखो ना, आप कोई भी हैबिट बनाओ, आपको 21 डेज लगते ही है, ये तो साइंस प्रूवन है। कोई भी नई हैबिट बनाने के लिए 21 दिन लगते हैं। तो ग्रेटिट्यूड जब हम करते हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में हमें डेलिबरेटली करना है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं
वैसे वैसे हमारे भीतर की ऊर्जा बदलने लगती है। इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से होगा क्या 28 दिन? इससे होगा आपका मन शांत होगा, रिश्तों में मिठास आने लगेगी और सिचुएशन स्मूथ होने लगती है। हमारे लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आती है क्योंकि एनर्जी वही अट्रैक्ट करती है जैसे हम खुद होते हैं। तो जैसे मिलन जी ने बताया कि पहले के 12 अभ्यासों में हम जादुई शक्ति को इस तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें जो भी अपने वर्तमान और अतीत में मिली हुई चीजें हैं, हम उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं। जो भी हमें बचपने से लेकर के अभी तक मिली हुई है आपके पास्ट में, हम उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं। तो वो जादू की तरह काम करता है और हमारे पास स्टार्टिंग में आना स्टार्ट हो जाता है। आपको स्टार्टिंग में ही मिरेकल्स होने लग जाते हैं जब आप उसे दिल से प्रैक्टिस करते हो। अगले के जो 10 अभ्यास है ना, उसमें कृतज्ञता की जादुई शक्ति पे हम अपने सपनों, अपनी इच्छाओं पर काम करते हैं कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, हम उसके लिए उन अभ्यासों को करते हैं। और लास्ट के जो 6 अभ्यास है ना, उसमें हम बहुत आगे की स्तर पे पहुंच जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो भी हमारे लाइफ में नकारात्मक ऊर्जा है या परिस्थिति है, उसे हम जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके कैसे अपनी जिंदगी में वो शिफ्ट ला सकते हैं। क्योंकि जब हम थैंकफुल होते हैं ना, तो हम अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं और यही फ्रीक्वेंसी मेरे लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स को लेकर के आती है। जैसे कि आप हर दिन पौधों को पानी देते हैं। पहले दिन मुझे कुछ नहीं दिखता है, दूसरे दिन भी कुछ नहीं दिखेगा, पर 28 दिन बाद मुझे एक नया पत्ता निकलता हुआ आता दिखेगा। वैसे ही ग्रेटिट्यूड भी है। हर थैंक यू उस पौधे की एक बूंद पानी की तरह है जो आपके अंदर जाएगी और आपको हर दिन पॉजिटिव करेगी। तो 28 दिन बाद आपकी जिंदगी में न्यू मिरेकल्स, न्यू बिगनिंग्स, बहुत सारी खुशियां उगने लगेंगी। क्या आप सभी उन न्यू बिगनिंग्स के लिए तैयार हो? क्या आप सभी कमिटेड हो उन सारे मिरेकल्स के लिए, उन सारी अबंडेंस के लिए? अगर हाँ, तो आज खुद से प्रॉमिस करो कि आप ये 28 दिन की प्रैक्टिस कमिटेड हो करके करोगे। बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। और मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूंगी, 1 मिनट के लिए 1 मिनट लूंगी। जो इसने ये बताया ना कि पहले जो 12 अभ्यास है वो पास्ट के ऊपर करने हैं। तो पता है क्या होता है, जब हम मैनिफेस्ट करने बैठते हैं, हमें अपने सपनों की दुनिया बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है कि मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, मैं ऐसा चाहती हूँ। अब तक मुझे पता चल गया है कि जादू की ताकत क्या होती है और ग्रेटिट्यूड करके मैं उन चीजों को ला सकती हूँ। बट मेरे ही अंदर जो मेरे पास्ट के एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो बार बार मुझे डाउटफुल करते हैं कि नहीं नहीं, अपने एक्सपीरियंस याद आते हैं कि ऐसा तो हुआ नहीं था मेरे साथ। और वो चीजें मेरी मेमोरी में, जो उन्होंने अभी बोली ना, मसल मेमोरी, वो मेरी मेमोरी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बार बार मुझे नीचे खींचती है, पीछे ढकेलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, तू चाहे कितनी मेहनत कर ले, तू अपने सपनों को नहीं पा सकती। तो जब ये हम 12 अभ्यास शुरुआत के करते हैं ना, तो हम उन गड्ढों को भरते हैं, उन कचरों को बाहर निकालते हैं। जब वहां जाकर हम ग्रेटिट्यूड देना चालू करते हैं ना, तो हमारे एक्सपीरियंस बदलते हैं। उस मोमेंट में जहां हम नेगेटिव एक्सपीरियंस को लेकर एक मेमोरी लेकर चल रहे थे, वो मेमोरी बहुत लाइट होना चालू कर देती है और वहां से हमें पॉजिटिविटी आती है। तो वो हमें शक्ति देती है आगे बढ़ने की। आगे के 10 अभ्यास हमें अपने सपनों पर काम, हम अपने प्रेजेंट के शुक्राने लेके चलते हैं, जिससे हम वो प्लेटफॉर्म रेडी करते हैं कि हमारे सपने उस पर टिक जाएं। क्योंकि जितनी मेरी नींव मजबूत होगी, उतनी मेरी इमारत स्ट्रांग बनेगी। और फिर जो 6 अभ्यास है ना, वो मेरे दिमाग के भीतर हर कोशिका, हर नस में जादू भर देते हैं। हर नस से मुझे, मैं बहुत डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ ग्रेटिट्यूड बोल पाती हूँ। जब मैं वो करती हूँ ना, तो बोलते हैं ना, भगवान भाव का भूखा होता है और भाव से ही सब कुछ। आप है ना, वो कृष्ण की स्टोरी सुनिए ना, कि मतलब आप उसने 56 भोग मिले थे लेकिन उसका पेट नहीं भरा, लेकिन भाव के एक तुलसी पत्र से उसका तुलसी पेट भरा। पत्र। बिना भाव के आपने सारा, दुर्योधन ने ऑफर किया कि सारी राजाई ले लो, उसने मना कर दिया इनका। लेकिन भाव के साथ अर्जुन ने बोला, मेरे पास कुछ नहीं है माधव, मैं आपको पूरे दिल से मानता हूँ, बस मेरे पास आपके लिए भाव है, मेरी दोस्ती है। उसने उसका साथ दिया और उसे विजय विजय दिलाई। तो वो ही बात हो जाती है कि हम उस डीपेस्ट फीलिंग को लास्ट के 6 अभ्यास में करना।
तो ये चीजें आप याद रखना कि कैसे इस बुक को फॉर्म किया गया है, ताकि मैं वाकई आखिरी दिन तक कॉन्फिडेंट में आ जाऊं कि नहीं, मेरी लाइफ जादुई है और मैं जादू कर सकती हूँ। Yes. दिया जी, इससे शबरी का भी याद आया जब आपने कृष्ण भगवान का बोला ना, वो कैसे उनके लिए रखते थे ना झूठे फल, बट फिर भी वो कितने चाव से खाते थे, क्योंकि उनका भाव था कि उनको वो चीज भाव खट्टी भगत का नहीं लगी, उनका। इसके इसीलिए ऊपर वो करते थे। इसके ऊपर एक गाना भी है। भाव बिन सूनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक बार मुझको जो पुकारे साथ हूँ। भगवान है ना, एक बार दिल से पुकारो, आपके साथ आपकी सेवा में खड़ा हो जाएगा, आपके रथ को वो खुद चलाने लग जाएगा। यस। जी। इसके दिया लिए जी। आप, हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था ना। नहीं, मिलन जी कंटिन्यू करिए। हम्म। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां उसे अपने साथ ले जाते हैं, और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आकांक्षा आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन भी नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते तो आप दूसरे तरीके से भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय को संबंध हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, या एक एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास भी कर सकते हैं, या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको आपके जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। आई थिंक ये सब तो आप लोगों ने एक्सप्लेन कर ही यस दिया यस, है। प्लीज मूव फॉरवर्ड। 28 दिन बाद सब सोच रहे होंगे ना कि 28 दिन का कमिटमेंट क्यों देना है, उसके बाद क्या होगा, अब ये जानते हैं। एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है तो यह उसी दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। 28 जादुई अभ्यास के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपके जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद बेखुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। आई थिंक ये भी सानिया जी ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था प्लांट्स के वाला एग्जाम्पल देके। आप कुछ ऐड करना चाहोगे दिया जी इस पे?
यस, मेरी चेतना तक, चेतना मतलब अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए मुझे ये अभ्यास बार बार करने ही पड़ेंगे, क्योंकि न जाने कितने सालों से मैं नेगेटिविटी दे रही हूँ ना खुद को। पता ही नहीं था ना ये तरीका, अब पता चला है, जादुई फॉर्मूला भी मिल गया है, जादुई किताब मिल गई है, हम सबका साथ मिल रहा है। तो क्यों ना अब मैं अपने अवचेतन मन को, अपने अनकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से रीप्रोग्राम करूं, और इन चीजों को मैं अपने दिमाग में रजिस्टर करती जाऊं। ये कैसे होगा? बार बार लिखने से, बार बार बोलने से। उसने फॉर्मूला भी बता दिया है ना, तो हम वो करते जाएंगे, और मेरी चेतना, मेरे होश पूर्वकता में, मेरी जागरूकता में, मेरी अवेयरनेस में ग्रेटिट्यूड समा जाएंगे, थैंक यू समा जाएगा, वो कृतज्ञता का भाव, वो भाव जो पूंजी है, जो ब्रिज को के उस पार जाने के लिए मुझे बहुत जरूरी है। वो एक ब्रिज है, वो एक कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा है। हर तरीके से, जिस तरीके से आप अपनी फ्रीक्वेंसी से उसको मैच कर पा रहे हो, याद करके बोलो कि इससे इससे कृतज्ञता को पकड़ के, ये टॉर्च लाइट है जो धीरे 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 जो मुझे दिख रही है ना, मेरी सुनहरी जिंदगी वहां तक पहुंचाएगी, और मैं उसके ऊपर आंख बंद करके चलती जाऊंगी। ये नहीं पूछूंगी कि कैसे, बस चलती जाऊंगी, चलती जाऊंगी। तो आज से अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना है ग्रैटिट्यूड को, और ग्रैटिट्यूड करते ही जाना है, डेलिब्रेटली सोच के, समझ के, लिख के, बोल के, फील करके ग्रैटिट्यूड में रहना है। वाओ, वाओ, ताकि मेरा चेतन मन में, मेरी चेतना में समा जाए वो। आपके सपने क्या हैं, जिसके लिए हम सब इस बुक्स में आए कि हमारे ड्रीम्स और डिजायर्स पूरे हों। कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितना चाहे उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजों को कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी, तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। कंटिन्यू करूं दिया जी? जी जी जी, पूरा पढ़ लीजिए, फिर हम लिस्ट तक आ जाइए। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं, तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे तक काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं, तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चे को किस स्कूल, कॉलेज में भेजना चाहते हैं। स्कूल, कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, तो उन देशों का विवरण लिखें जहाँ की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं, तो उन गुणों के बारे में विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं, तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं, तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं, तो हर विवरण को सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं, जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहे जो भी चीज हासिल करना चाहते हो, उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित रहें।
मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीज़ें लिखें, बड़ी चीज़ें लिखें या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छा आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें और जब आपकी इच्छाएँ पूरी हो जाए तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीज़ें चाहते हैं, उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। यस, स्वा यहाँ पे हुँ। रुकेंगे, हम इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले एक्सप्लेन कर देंगे, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन है कि आपका क्या सपना है, आप जो यहाँ इस क्लास में आए हो, जो चीज आपको खींच कर ले आई है, जो भी आप अपना ड्रीम लाइफ में देख रहे हो, जो भी कुछ चाहते हो, कोई ऐसी एक चीज, दो चीज, 3, 10, 20, 15, 50, बहुत सारी चीजें, जितनी चीजें आपके दिमाग में आ रही है ना, बस आज लिस्ट बनानी है, सारी चीजों की लिस्ट बनानी है। उन सब का टॉपिक्स हो सकता है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, जैसी चीजें चाहिए वैसी। और इसने फॉर्मूला जो बताया है वो क्या है, बार 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 मुझे थैंक यू बोलना है, डेलिबरेटली थैंक यू बोलना है। जितना ज्यादा मैं थैंक यू बोलूंगी ना, उतना ज्यादा मैं ग्रेटिट्यूड फील कर पाऊंगी, और जितना जितना मैं फील कर पाऊंगी ना, उतनी उतनी अबंडेंस मैं रिसीव कर पाऊंगी। तो इसका मतलब क्या होता है, जो मेरी स्टेप 1 है ना, उसमें मैं एक इंटेंशन सेट करूंगी कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, मेरी लाइफ को मैं कैसे कंप्लीट फील कर पाऊंगी, क्या क्या चीजें हैं जो मेरे अंदर छुपी हुई हैं, दबी हुई हैं, जो मुझे ना मिल पाने के कारण मैं अभाव महसूस करती हूँ, मैं पूरा कंप्लीटनेस फील नहीं कर पाती हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, हर किसी का अलग अलग होगा। जब वो मेरा इंटेंशन सेट हो जाएगा, तो झूठ में भी डेली डेलिबरेटली बार 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 थैंक यू बोलूंगी। चाहे वो चीज ना होना तो भी थैंक यू बोलूंगी उस चीज के लिए, किसी ना किसी के पास तो है, कहीं ना कहीं तो है। जैसे मैं उसको थैंक यू बोलूंगी ना, मतलब मैं अपना फोकस उस तरफ लेकर जा रही हूँ। अगर मैंने रोज 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 एक चमकीले सितारे को याद करके बोला ना, ध्रुव तारा थैंक यू, ध्रुव तारा थैंक यू, तो मुझे अचानक ही वो ध्रुव तारा दिखने लग जाएगा। ये प्रैक्टिसेस हमने कई बार की है। जिस चीज को बार बार आप सोचकर थैंक यू बोलते हो ना, वो अचानक ही आपके सामने प्रकट हो जाती है। ये लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्स आपके लिए वो करता है। क्योंकि आपका दिमाग एक मैग्नेटिक पावर हाउस है, जहां पर अगर मैं ग्रेटिट्यूड का चार्जर लगा देती हूँ ना, तो वो इतना स्पीड अप हो जाता है प्रोसेस की उन चीजों को खींच कर आपके सामने खड़ा कर देता है। आपने अगर बार बार सोचा येलो डक येलो डक येलो डक, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगी। ये प्रैक्टिस हमने सानिया जी के साथ, मिलन जी के साथ बहुत बार की है। आज पूरा दिन आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचकर थैंक यू बोलो, कल वो आपके सामने प्रकट हो जाएगी। इसी तरह जब मैं अपने सपनों को एक सूचीबद्ध तरीके से लिख लेती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में वो सपने हैं, मैं चाहती हूँ वो सपने मेरी लाइफ में प्रकट हो जाए, और मैं डेलिबरेटली बार 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 थैंक यू बोलते जा रही हूँ, थैंक यू बोलते जा रही हूँ। तो वो मेरे कॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली रजिस्टर होते जा रहा है। ये मेरी स्टेप 2 को एक्टिवेट करता है, जहां पे मैं बहुत ज्यादा इनर रेस्पॉन्स के साथ उसको फील करने लग जाती हूँ, मैं एंगेज होने लग जाती हूँ उस चीज में। और जितना जितना मैं फीलिंग को बढ़ाते जाती हूँ अपने अंदर, उतना उतना मेरे अंदर वो कृतज्ञता का भाव बढ़ता जाता है। और फीलिंग ही चाबी है मेरे सपनों तक पहुंचने की। ये बस शब्द नहीं है थैंक यू, फीलिंग इसमें मिल जाती है ना, तो वो रेसिपी है, वो फॉर्मूला है। और तीसरा स्टेप होता है कि जो मैं आउटकम डिजायर्ड वाला सोच रही हूँ ना, वो मेरी लाइफ में प्रकट होना चालू हो जाता है। बहुत ज्यादा अबंडेंस आने लग जाती है, बहुत ज्यादा चीजें, जो मुझे वो खुशी चाहिए वो मुझे मिलने लग जाती है। तो इसमें जो उससे बताया कि जो भी सारे अभ्यास है इसी तरीके से डिजाइन किए हुए हैं कि हम सुबह, दोपहर, रात सभी को करते जाएं और डेलिबरेटली अपने लाइफ में उस जादू को क्रिएट कर सके। तो अब करना कैसे है, करना कैसे है, एक लिस्ट तैयार करनी है, और लिस्ट तैयार करने के बाद हमें कहना है मैं बिलीव करती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ उस जादू के ऊपर, मैं बिलीव करती हूँ कि ये मेरी लाइफ में आएगा। मुझे इस पे नहीं जाना है कि ये कैसे होगा, मुझे एक क्लैरिटी रखनी है। जो भी आपने चीजें सोची है ना, अपने कैरियर के बारे में, हेल्थ के बारे में, अपनी वेल्थ के बारे में, जिस इंटेंशन के बारे में आपने सोचा है ना, उसके बारे आपको एक स्पष्टता रखनी है, एक क्लैरिटी रखनी है कि ये है, ऐसा ही है,
इतना ही है, उसको कैलकुलेटेड वे में लिखना है, ऐसे टेंटेटिव वे में नहीं लिखना है कि अरे यार मेरे पास 2-3 बंगले हो जाए तो मजा आ जाए, नहीं। कितना चाहिए, कितने वर्ग फुट का चाहिए, कितने कमरे चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक होकर के अपना ड्रीम लिखना है। जब आप लिखते हो ना तो आपको क्लैरिटी मिलते जाती है कि क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। शायद मेरे लिए 3 कमरे बस हो, लेकिन आपके लिए वो बहुत कम हो, आपको 5 कमरों का घर अच्छा लगे। तो वो हर किसी की अपनी अपनी जरूरत है, अपना अपना उसका माइंड सेट है जिसमें उसको खुशी मिलेगी। मुझे शायद एक आइसक्रीम खाने से मजा आ जाए, आपको लगेगा कि नहीं यार मुझे आइसक्रीम नहीं खाना, मुझे तो समोसा खाना है। तो वो आप देखो कि आपकी खुशी किस चीज में है। स्पेसिफिक होकर लिखना है, बहुत अच्छे से लिखना है, और उस पर विश्वास करना है, उसे पॉजिटिव वे में लिखना है। और जब हम ये सब लिस्ट में लिखते हैं ना तो हम सोच लेते हैं कि ये यहाँ तक मुझे पहुंचना है, और अब ब्रिजिंग चालू होगी। अब मुझे हर रोज इसके लिए 28 दिन नियमित रूप से थैंक यू थैंक यू थैंक यू देना है, ताकि मैं उन सपनों तक पहुंच सकूं। यस, अब हम एक सूची बनाने का तरीका सीखेंगे जिसमें ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। इस मिलन जी अब पढ़ेंगे जी। इसको। स्वास्थ्य और शरीर, करियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिख दें। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं, तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब तब आप अपने जीवन का सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यस, तो हमें आज सोचना है पूरे विस्तार से कि मुझे क्या चाहिए मेरे संबंधों में, मेरे करियर में, मेरे आर्थिक क्षेत्र में, मेरे स्वास्थ्य में। मुझे क्या चाहिए हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको आप मानते हो कि हाँ ये चीज मिल जाए या ये पालू तो मेरी लाइफ में मैं अबंडेंस को, उस विस्तार को फील कर पाऊंगी। लेकिन ध्यान रहे, काम केवल अपनी मनचाही सूची को बनाने में करना। इसमें मत सोचना कि कैसे होगा, ये चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि ब्रह्मांड यूनिवर्स इतना पावरफुल है ना कि वो आपका जादू खुद ब खुद चालू कर देगा। आपको उस लफड़े में जाना ही नहीं है, उस चिंता में जाना ही नहीं है कि ये कैसे होगा, सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। बस आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, और जितने भी अभ्यास तैयार किए गए हैं बस उनको करते जाना है, करते जाना है, ग्रैटिट्यूड देते जाना है, ताकि उनकी मदद से आप अपने सपनों तक पहुंच सके। आपको इस बारे में बिल्कुल स्पष्टता रखनी है कि मुझे क्या चाहिए। बार बार बोल रही हूँ कि किस रूप में चाहिए, कितना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होंगे। कोई भी धुंधली इच्छा रखोगे ना तो वो काम में नहीं आएगी कि यार ऐसा हो जाए तो ठीक है, ऐसा हो जाए, नहीं, बिल्कुल फोकस्ड होकर के। अगर बाल चाहिए, अच्छे घने लंबे बाल, तो उनका कलर भी लिखना है, उनकी लेंथ भी लिखनी है, उनका टेक्सचर भी लिखना है। कैसे लगेगा आपको उस सपने को पा करके, वैसा वाला कंप्यूटर के सामने या पेन और पेपर लेकर के आपको बैठना है। मतलब लिखना जरूरी है, नोट डाउन करना जरूरी है। ये मेरे थॉट्स को है ना इंटेंसिफाई करते हैं, मजबूत बनाते हैं। ये मेरे मन को संकेत देते हैं कि ये चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आप लिखोगे ना तो लिखने से आपको फील होगा कि हाँ यार ये चीजें मेरे लाइफ में आ जाए, और यूनिवर्स के पास भी वो प्रूफ रहेगा, रिटर्न प्रूफ कि आपने एक सूची बनाई है, उसमें आपने क्लैरिटी से लिखा है अपने जीवन को वास्तव में आप कैसा बनाना चाहते हो, उस बारे में आपने लिखा है। सब चीजों के बारे में लिखा है, रिलेशनशिप्स, करियर, पैसा, स्वास्थ्य, स्किल्स, घर, छुट्टियां, ट्रेवल्स, सभी के बारे में। एक दो चीज नहीं, बिल्कुल वैसी जैसी आप चाहते हो। वो चाहे 50 चीजें हो, 100 चीजें हो, लेकिन आपके पास उसका क्लैरिटी से कि मैंने कभी तो ये चाहा है, और उसको लिख देना है। चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट हो, कितना भी डिटेल्ड में हो, कुछ भी हो, या आपको अभी ऐसा लग रहा है कि वो शायद मिल भी पाए या ना, लेकिन फिर भी आपको लिखना है। कोई सीमा नहीं है इसकी, कोई इसकी मतलब ऐसी क्वालिटी नहीं है कि इतना लिखना है, इतना लिखना है। बस आपको उसके बारे में स्पेसिफिक होके लिखना है, और वो आपकी मन चाही इच्छा होनी चाहिए। देखा देखी में नहीं कि मेरे पड़ोसी के पास है तो इसलिए मैं भी रख लेती हूँ, नहीं।
मेरे को क्या चाहिए। अगर माय आपके पड़ोसी के पास है तो वो उसकी इच्छा थी, वो पूरी हुई। आपकी इच्छा क्या है, आपको कैसा कैसा क्या क्या चाहिए, क्या क्या आप सोचते हो अपने मन में। आपको हर सुबह उठ करके उस लिस्ट के बारे में सोच करके अपने ग्रेटिट्यूड्स की काउंट योर ब्लेसिंग्स चालू करनी पड़ेगी। वो आगे आगे जैसे चैप्टर आएंगे ना, वो हम बताते जाएंगे उसके हिसाब से, लेकिन उस इंटेंशन को हमेशा अपने पास रखना है। अपनी मनचाही सूची के लिए कभी टेंशन मत होना, कभी चिंता मत करना, बस वो लिख के सौंप दो उस ब्रह्मांड के हाथ में। वो कैसे होगा वो आपको भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये किताब का नाम ही जादू है। वो जादू की तरह हो जाएगा, कुदरत अपना काम शुरू करेगी, कुदरत आपके लाइफ में उस जादू को लेकर आएगी, सब कुछ अपने आप होने लग जाएगा। बस आपको विश्वास रख करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, और हर मौके पे डेलिब्रेटली थैंक यू बोलना है, हर वक्त डेलिब्रेटली थैंक यू बोलना है। और इसका मतलब उदाहरण तो बहुत सारा बुक में दे दिया है कि कैसे स्पेसिफिक होकर लिखना है, कैसे पॉजिटिव वे में लिखना है, कैलकुलेटिव वे में लिखना है। तो हम एक काम करते हैं, अभी हमें ये पता तो चल गया है कि करना क्या है। आप सभी अगर तैयार हो तो हम 10-15 मिनट की और एक क्लास ले लेते हैं, उसमें हम अपनी ड्रीम लिस्ट रेडी कर लेते हैं। मिलन जी, आप हो? हाँ, आई एम देयर। यस। जैसे ही ये क्लास फिनिश होती है तो एक दूसरी लिंक हम भेजते हैं। और वैसे भी आज मतलब ग्रेटिट्यूड दिखाने वाली थी मैं लक्ष्मी माँ के, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। तो हम पहले अपनी लिस्ट बनाएंगे, फिर माँ लक्ष्मी के थोड़े ग्रेटिट्यूड्स लिखेंगे। तो जो भी चाहते हैं अपनी लिस्ट बनाना, और सच्चाई से बताओ जी, इसको क्लोज कर सकते हैं हम बुक को? हाँ जी, श्योर। अभी इसमें क्या होगा, पहले तो हम लिस्ट बनाएंगे ना, और हम थैंक यू बोलना चालू करेंगे ना, तो वो बदलाव हमारी लाइफ में चालू होने लग जाएगा, दिखने लग जाएगा, जिससे हमें पक्का हो जाएगा कि हाँ ये चीजें मेरे पास आने लग गई हैं, चीजों में सुधार देखना चालू कर देंगे। तो अभी हम यहाँ तक तो हमारा चैप्टर क्लियर है। सच्चाई से सभी लोग बताओ, कितने लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी है? यस मैं रचना तो जी बताइए। पहले भी देखी थी एक बार, कल फिर से देखी। हाँ, तो क्या देखा आपने, क्या स्पेशल लगा, कौन सी ऐसी बात, कौन सी ऐसी टेक अवे जो आपने देखी? मतलब जो हम सोच रहे हैं वो एक्चुअली धीरे धीरे होते चले जाता है। यस, वेरी वो नाइस। तुरंत नहीं हो रहा है, क्योंकि तुरंत होने से हम हो सकता है उसमें कुछ सोच विचार में चेंज लाना चाहें, तो वो सोचने का टाइम दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। वेरी गुड, इसीलिए ठीक। लिख रहे हैं तो वो क्लैरिटी आ रहा है कि क्या चाहिए। यस, यस। और मजा आया देखकर? हाँ। अंदर से विश्वास पक्का हुआ? हाँ थैंक यू, थैंक यू। और और आपने लास्ट टाइम 50। से इस बार देखी तो कुछ आपको नई ओपनिंग मिली? जी। आपने लास्ट टाइम भी देखी है आपने बोला, और आपने फिर से देखी है, तो कुछ नई ओपनिंग्स मिली वापस से? आप म्यूट पे हो। हाँ, पिछले बार देखा तो कुछ अलग लगा था, इस बार कुछ थोड़ा और नया नया वापस वो देख के अच्छा लग रहा था। तो अभी और किसने किसने, रेखा जी आपने देखी? रेखा जी अनम्यूट करेंगे? आपने सीक्रेट मूवी देखी? हाँ मैम, मैंने देखी है। हाँ, अभी कल देखी। अभी हमने फिर से चालू की है ना मैजिक बुक, तो हम जितनी बार मैजिक बुक करते हैं ना, हम सीक्रेट मूवी भी देखते हैं। आपने नहीं अभी मैम, देखी कल तो नहीं देख पाई हूँ मैं। है? तो आज जिसने जिसने नहीं देखी है ना, फिर से देखेंगे, क्योंकि इस बार की ओपनिंग कुछ अलग होगी। इस बार यूनिवर्स मुझसे कुछ और बताना चाहेगा, वो ओके मेरे मैम। पास खुद कर आएगा। तो संतोष जी आपने देखी? आप तो 3 दिन से आ रहे हो रेगुलर। अभी मैं देख नहीं पाई आज, मतलब स्टार्ट की थी कल, आज देख लो। एक बात बिल्कुल क्लैरिटी से बता दूं, बुक सुनना इज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जी। आप लोग अपना मूल्य समय लेकर आ रहे हो, सुन रहे हो, बट सुनने के साथ साथ उसको अप्लाई करना, जो हम यहाँ असाइनमेंट्स दे रहे हैं ना, उसको कर पाना बहुत जरूरी है। अगर कोई नहीं कर पा रहा है ना, प्लीज 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 मैसेज करो कि नहीं हो पा रहा है, अकेले नहीं कर पा रहे हैं। हम ग्रुप बना के उसके लिए भी 10-15 मिनट का टाइम लगा के हम वो असाइनमेंट्स करेंगे। 15 मिनट भी नहीं लगेगा। किस किस ने 50 एक्नॉलेजमेंट्स लिखे? यस, वेरी गुड सानिया जी, वेरी गुड मिलन जी, मैंने भी लिखे। किस लिखे किस ने एक तो लिखे? लिखे।
यस 50 चीजों के लिए एक्नॉलेज करना था कि यार सनलाइट भी अच्छी है, ट्रीज भी अच्छे हैं, सब कुछ मेरी लाइफ में मेरे लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। अब आज के असाइनमेंट के ऊपर आते हैं। जिसने सीक्रेट बुक नहीं देखी है, प्लीज रिक्वेस्ट है कि आज कंपलसरी से भी कंपलसरी उसको देखना है। ठीक है, तो आज लास्ट डे है, अपनी सीक्रेट मूवी देखनी है। और आज जितने भी नए लोग जुड़े हैं वो प्लीज 3 दिनों की रिकॉर्डिंग देख लेना, तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि इस बुक में क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है। आज से हमारी नई जर्नी चालू हो रही है, जहां मैं 30 दिनों तक, 28 दिनों तक लगकर अपने सपनों पर काम करने वाली हूँ। तो प्लीज सारे 3 दिनों की रिकॉर्डिंग्स देख लेना और 50 चीजों के लिए ग्रेटफुल हो जाना और लिख लेना कि आप क्यों ग्रेटफुल हो। और उनको बिल्कुल अच्छे से उन पॉइंट्स को देखना कि हाँ, मेरे पास टीवी है तो मैं एंटरटेन फील कर पाती हूँ, मेरे पास फ्रिज है तो अपने खाने को अच्छे से रख पाती हूँ, वॉशिंग मशीन है तो कपड़े इजीली धुल पाते हैं। ये सारी चीजें, मेरा ब्रेन है तो मुझे इतना गाइड करता है, इतना इंटेलिजेंट है, सब कुछ करवाता है। आप बस अपने हाथों में एक पेन पकड़ेंगे, एक नोट लेंगे, आज से अपनी नई जर्नी चालू करेंगे। उस बुक का नाम रखेंगे मेरी जादुई पुस्तक, मेरे जादुई फ्यूचर का निर्माण करने वाली पुस्तक। और उस टाइटल के साथ अपना गोल्डन अक्षरों में नाम लिख दो वहां पर कि आज से मैं क्रिएटर हूँ अपनी लाइफ की, और मैं ग्रेटिट्यूड दे करके अपने नव जिंदगी का, नए जिंदगी का निर्माण करने बैठी हूँ। और आज फिर से उस पे पहले आप सीक्रेट मूवी लिखो कि मैंने आज सीक्रेट मूवी देखी, उसमें से क्या लर्निंग ली। ऐसी कोई 5 लर्निंग्स लिखो जिसको आप बार बार पढ़ोगे ना तो आपका विश्वास मजबूत होगा कि मैंने ये सीखा। यार सोचते रहने से ही हो जाता है, उसमें बोला गया है ना कि मैं बार बार सोचूंगी तो वो हो जाएगा। तो उसमें से टेक अवे निकालो, 5-10 जितने भी अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको मन को टच कर रहे हैं, वो आपके पॉइंट्स हैं, आप उसको लिख दो कि यार ऐसा करने से ऐसा होता है, थैंक यू बोलने से ऐसा होता है, ग्रेटफुल रहने से मैं लेट नहीं होंगी, अगर लेट हो गई तो भी यूनिवर्स मेरे लिए अरेंज कर देगा सब कुछ। और ये करना है, सीक्रेट मूवी लिख के उसके टेकअवेज लिखने हैं। सेकंड काम ये करना है कि अभी अपने 50 चीजों के लिए एक्नॉलेज करना है, बस नाम लिखना है कि मैं एक्नॉलेज करती हूँ इन चीजों को। 50 चीजें जो आपके लाइफ में नियामत के रूप में है। और आज का होमवर्क है कि उन्हीं 50 चीजों के बारे में एक लाइन में लिखना है कि आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल कि आप मेरी जिंदगी में हो और आप मुझे इतना लग्जरी दे पा रहे हो। ठीक है, और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट काम है, ये 2 काम करने के बाद सीक्रेट मूवी, उसके टेक अवेज, उसके बाद आपको लिखना है कि ये, उसके बाद एक बड़ा सा पन्ना लेंगे और उसमें लिखेंगे मेरा इंटेंशन, मेरे ड्रीम्स, मुझे चाहिए क्या। और 3-4 पन्ने छोड़ देना, टॉपिक्स दे देना, हर पन्ना एक एक पन्ना, जितने पॉइंट्स आ रहे हैं ना लिखो। आगे चल के भी आपको लगेगा कि अब मैं इसमें कुछ और ऐड कर सकती हूँ, तो जिस दिन याद आए ना ऐड करते जाना। कैसे रिलेशनशिप्स चाहते हो, कैसी वेल्थ चाहते हो, कैसी हेल्थ चाहते हो, कैसा घर चाहते हो, कैसी ट्रेवल चाहते हो। तो अभी हम ये क्लास एंड होने के बाद मिलते हैं और आज लिस्ट तो पूरी रेडी कर ही लेते हैं। एक पेज आप सीक्रेट बुक के लिए छोड़ लेना और दूसरे पेज में आप एक्नॉलेजमेंट करने के लिए 50 चीजें छोड़ देना। ठीक है, और तीसरे पेज से हम चालू करते हैं अपने ड्रीम्स को लिखना। तो आज से जो लोग भाग्यशाली लोग जुड़ पाए हैं, हम भी ये वापस से कर रहे हैं, ये आई थिंक 8वीं-10वीं बार हम कर रहे हैं, पर आप विश्वास मानो, आप जितनी बार करोगे ना आपको उतनी क्लैरिटी आएगी, उतने अच्छे से आप उसको समझ पाओगे और आपकी लाइफ में उतने चेंजेस भी आने चालू हो जाएंगे। ये मत समझना पिछली बार तो किया था, वो बासी खाना हो गया ना, वो पता नहीं कहाँ चला गया। अब हम फिर से अभी ये अवसर मिल रहा है ना, तो साथ मिलके हम सब प्रैक्टिस करेंगे और अपनी कॉपी पेन ले लेंगे और हम दूसरी मीटिंग में लिखेंगे। तो आज के ये 3 असाइनमेंट है, ये ग्रुप में मिल जाएंगे आपको। होप सभी ने नई नोट ली होगी इस मैजिक बुक के लिए। तो हम सब जुड़े रहेंगे और मोस्टली जो असाइनमेंट्स हम करना चाहते हैं, हम लोग अभी वैसे भी काफी सारे सेशंस ले रहे हैं। तो मैं हूँ, मिलन जी है, सान्या जी है, हर दिन कोई ना कोई जुड़ा रहेगा। असाइनमेंट्स भी हम मिलके कैसे ना कैसे पूरा कर ही लेंगे। तो वो आप विश्वास रखिए कि हम बने रहेंगे। और कुछ असाइनमेंट्स तो ऐसे होते हैं ना कि हम खुद ही कर लेते हैं उनको। ठीक है, तो
हम इस चीज को कायम रखेंगे और 8 से 30 दिन तक मेरी लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स होने मैजिक्स आने वाले ये मेरी लाइफ को मैं बहुत मैजिकली क्रिएट कर रही हूँ। वाह वाह वाह, मजा आने वाला है, बहुत सारा मजा आने वाला है। थैंक यू We are ready. We are ready. we We all are are ready deserving. to experience all are magic in our ready. life. सभी अनम्यूट कीजिए प्लीज 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 और कहिए ये मैं अपनी जिंदगी में सभी चमत्कारों को आमंत्रित करती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में खुली और ग्रहणशील शील हूँ। हूँ मैं I सारे am मैजिक्स अपनी all लाइफ में magics वेलकम in our करती life. हूँ। मैं क्रिएट करती हूँ अपनी मैजिकल दिया लाइफ। जी, यूनिवर्स भी ब्लेस कर रहा है। सब 12 ओपन 12 एंड रिसेप्टिव हो जाओ। Wow. वाओ 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 अमेजिंग। 12 यस यस, 12 यूनिवर्स 12 12 ब्लेसिंग्स है। 12 यस, दोबारा से मैं मैजिक बुक चालू बुक कर रही कर हूँ। बारंबार मैजिक बुक करूंगी, बारंबार अपनी लाइफ को और मैजिकल बनाऊंगी और बारंबार अपनी लाइफ में क्रिएट करती ही जाऊंगी, करती ही जाऊंगी, करती ही जाऊंगी। वाओ वाओ वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू यस। सो मच दिया जी, सानिया हम इस जी, मीटिंग को एंड करते हैं। जो भी अपनी everyone. लिस्ट बनाना चाहते हैं प्लीज जुड़ जाइए, क्योंकि मैं तो बनाने वाली हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं। हम इसी लिंक पे फिर से जुड़ेंगे। एक 5 थैंक यू, मिनट का ब्रेक लेंगे। थैंक यू दिया जी, थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you everyone for joining in. Thank you so much. अपना पेन पेपर लेकर आइएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।